आज आप सबसे यहाँ पर मिलकर के मुझे वहाँ पर भी एक अनुभूति, एक अपनत्व का भाव महसूस हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जैसे हम महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं, हमारी पूरी टीम लगी है महाराष्ट्र भर में, और यहाँ के विधायक और मंत्री श्री खन्ना जी के लिए हम यहाँ पर आज प्रचार कर रहे हैं। हमारी टीम तो काफी दिन से यहाँ पर लगी है। आप सबका उन लोगों को स्नेह मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस दिन ये फैसला हुआ था कि महाराष्ट्र की टीम उत्तर भारतीय मोर्चा की, मेरा पैतृक गांव यहीं पर है प्रतापगढ़, मेरा ननिहाल इलाहाबाद में है, पर मेरी पैदाइश वहीं की है। तो ये फैसला हुआ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश बीजेपी ने कि वहां के उत्तर भारतीय कार्यकर्ता यहाँ पर आकर प्रचार करेंगे, और पूरी टीम को लेकर के हमने एक बैठक बुलाई हुई। कौन कौन, एक महीना, लगभग 1.5 महीने का कालावधि है जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे आखिरी चुनाव तक। तो वहां पर सबके मन में एक ऊर्जा थी, सबको ऐसा लग रहा था कि हम चल करके इस बार इस चुनाव में सहभागी होंगे। और सबके मन में एक भाव था, भाव ये था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार सेवक है जिसने 90 के उस दशक में कार सेवकों के ऊपर गोली चलते हुए आज के एक समाजवादी पार्टी के साथ में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस प्रकार से कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी और अयोध्या में नालियों में खून बहा था, उसके साक्षी हम सब थे। आप में से काफी लोग वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोगों ने कार सेवक की रूप गए भी होंगे वहां तक। पर उसके पश्चात जब ढांचा गिरा तो एकमेव मुख्यमंत्री जो न भूतो न भविष्य ऐसा हो सकता है, आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सत्ता को लात मार दी, सत्ता को त्याग कर दिया। और ऐसे समय में जब मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता, आप भी सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे आज से कुछ साल पहले तक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता है। माननीय योगी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन आप सबको पता होगा, जो एडवोकेट है, पिछली सरकारों ने ट्रांसलेशन ही नहीं किया, जो सिद्ध करता कि वहां पर मंदिर था। तो एक समय जब कार सेवा कर करके कल्याण सिंह जी ने अपनी सत्ता छोड़ दी, और आज 2017 से लेकर के 2022 तक के इस कालावधि में राम मंदिर का जीर्णोद्धार और फिर पुनः उसका जो काम चल रहा है, ये आगे और गति से हो, इसके लिए महंत योगी आदित्यनाथ को वापस मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम तो अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि हम गिलहरी जैसे हैं, और राम सेतु के जिसने छोटा सा एक अपना रोल अदा किया था, हम सब वो गिलहरी। आज ये ऐतिहासिक क्षण है कि आप सब इस चुनाव में योगदान दे रहे हैं, और इस चुनाव का, ये चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश की विधानसभा का नहीं है, ये 2024 का चुनाव है, जिसका आज ये झांकी है। आप सब ब्राह्मण समाज के लोग, हम सबको मिलकर के इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमको मदद करनी, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि ब्राह्मण ने समाज को संविधान दिया है। आज तक वही पार्टी सत्ता में आई जिसके साथ ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण के अंदर अहंकार है, लेकिन वो अहंकार देश का विरोधी नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने अहंकार को कुचल करके देश के लिए एकमत होकर के सामने आने की आवश्यकता है, और आप सब हो उसके साथ। आप एक बात सोचिए कि हमने अगर आपस में एक दूसरे के प्रति हमने द्वेष भाव रखा, पर जहां राष्ट्र की बात है, जहां राम की बात है, वहां हम सबको एक होकर के अपने डिफरेंसेस को हटा करके, और आज आप सब अगर एक हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण जहां एक हो गया, किसी की सत्ता में परिवर्तन करने से
कोई ताकत रोक नहीं सकती। देश को, विश्व को, हम सबसे माइनॉरिटी में, मुझे लगता है ज्यादा 4-5% होंगे, पर उसके बावजूद हम सब ने देश को, पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारे समाज ने किया है। और आज आप सबकी आवश्यकता है, आप सबको उस गिलहरी जैसा योगदान करना है। आप फर्ज कीजिए अगर दूसरी सरकार आई तो राम मंदिर का क्या होगा? ये राम मंदिर तो एक है, काशी और मथुरा का क्या होगा? हिंदू धर्म के संरक्षक अगर वास्तव में कोई है तो वो सिर्फ ब्राह्मण है, क्योंकि यही एक दिशा देने का काम कर सकता है। और आप सब एक होकर के इस 2022 के चुनाव में महंत योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुरेश खन्ना जी को वापस विधायक चुन करके लखनऊ भेजेंगे। वो मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, वो पार्टी का विषय, डेफिनेटली वो मंत्री होंगे, पर वो आमदार हो, मंत्री हो, उससे कहीं बड़ा विजन हम लोगों के सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद मैं। मेरी तो तुलना ही तीसरे नंबर पर आज। और ये इतिहास रहा है कि राष्ट्र को जब भी आवश्यकता पड़ी, चाणक्य से लेकर आज तक ब्राह्मण ही आगे आकर के इस देश की दिशा ठहराता है। और आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो ये 5 साल की जो योगी जी के कार्यकाल हैं उसमें मैं तो वहां पर रह रहा हूं महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे एक बात का गर्व है कि आज किसी की हिम्मत नहीं होती। पहले ऐसा होता था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कुछ भी क्राइम हो गया, अरे बोले तो यूपी बिहार का लोग है, क्रिमिनल है, यहाँ पर आकर के। और आज जो महंत योगी आदित्यनाथ के राज में जिस गुंडागर्दी से वो सत्ता चला रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, आज ऐसे बाहुबलियों का मुंह काला हो चुका है। आज वो बाहुबली कहां पर है? तुम किस योग्य जगह पर हैं? काल कोठरी के अंदर है। एक ऐसा प्रदेश का निर्माण हो रहा है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट में और अन्य विषयों में इस देश का दूसरे नंबर के स्थान पर पहुंचा है। आज विदेशों से यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जिसके रीढ़ की हड्डी में पानी है ऐसा मुख्यमंत्री आपके पास है, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, मैं तो आप लोगों के, मेरे प्रवास में मेरे पास इतने लाभार्थियों की लिस्ट आ रही है, मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की जो संख्या मैं देख रहा हूं शायद अन्य राज्यों में नहीं है। जो केंद्र की योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही है और जो वास्तविक में जिसका लाभ मिल रहा है लोगों को, ये एक अद्भुत काम हो रहा है। अगर मैं उदाहरण दूं, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मोदी जी, योगी जी की योजनाएं जाति पाति प्रांत धर्म को लेकर के नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को लेकर के होती हैं। पर जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर दिल्ली से आने वाला पैसा भी वो सरकारें जनता तक नहीं देती। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि दीन दलित शोषित पीड़ित जो अपने समाज के लोग हैं उन तक जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं वो पहुंचे, और उस पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित होना बहुत आवश्यक है। वैसे कहने को उत्तर प्रदेश की यादी मेरे पास बहुत बड़ी है, पूरी रात कम पड़ेगी, पर मैं अंत में आप सबसे सर्वत्र निवेदन करता हूं कि आप सब तो है ही हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पर अपने समाज को एकत्रित कीजिए। अपना समाज अगर एकत्रित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने से कोई रोक नहीं सकता। सुरेश खन्ना जी को विधायक बना करके लखनऊ भेजिए, योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री कीजिए, और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा तो इसी उत्तर प्रदेश से होगा और कहीं से नहीं होगा। तो ये एक ही प्रदेश है जहां से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। यहीं पर 78 सीटें हैं। तो जो भी अपने मन में हो, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आप सब मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उससे ज्यादा छाव देखी आप सबने, पर
आपका वोट, भाजपा का वोट वो प्रभु रामचंद्र के चरणों में जाता है। आप सब एकजुट होकर के आदरणीय खन्ना जी को यहाँ से विधायक बना करके भेजेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ, अपना काम धंधा अपना सब कुछ छोड़ करके, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा स्वेच्छा से कर रहे हैं, पार्टी का आदेश तो ही है, पर इस ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षीदार हूँ, इसलिए मुझे बहुत बड़ा गर्व है। आप सब एक होकर के 14 तारीख के चुनाव के दिन, तब तो हम नहीं रहेंगे, तब तो आप ही लोग रहोगे फील्ड में। तो ऐसी आशा करता हूं कि आप सब एक मन होकर के इस चुनाव में लगेंगे। और फिर से कहता हूं कि खन्ना जी को यहां से विधायक बना करके भेजिए। शाहजहांपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक विकल्प है, वो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ।